शब बारात के मौके पर अक्सर लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि इस रात में क्या करें और क्या ना करें। देखिए, शब बारात के ताल्लुक से हमारे मुआशरे के अंदर इफरात और तफरीत पाया जाता है। यानी एक तबका तो वो है जो इस रात की अहमियत का, फजीलत का सिरे से मुनकिर है, इवन के इस रात में इबादत करने को बिदअत करार देता है। एक तबका तो ये है। दूसरा तबका वो है जो इस रात की अहमियत और फजीलत को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, गोया कि आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा त्योहार है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुरान करीम में हमें जो कहा गया है, वह कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि तुम दरमियान वाली उम्मत हो। तो हमें एतदाल का रास्ता अपनाने के लिए कहा गया है, और शरीयत में एतदाल ही मकसूद है और पसंदीदा है। तो हमें एतदाल के रास्ते को अपनाना चाहिए, और जो चीज जैसे साबित है हमें वैसे अपनाना चाहिए। 10 सहाबा कराम से इस रात की अहमियत और फजीलत के बारे में अहादीस मौजूद है। हदीस पाक में कहा गया है, क़ूमू लैलहा व सूमू नहारा। इबादत के लिए तो कहा गया है, लेकिन इबादत का कोई खास तरीका हमें नहीं बताया गया। इबादत करने का कोई खास तरीका मुतय्यन नहीं है। आप अपने तबीयत के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक, अपने सहूलत के मुताबिक जो इबादत आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप नफली नमाज पढ़ना चाहते हैं, नफली नमाज पढ़ लीजिए। कुरान करीम की तिलावत करना चाहते हैं, कुरान करीम की तिलावत कर लीजिए। जिक्र अस्कार करना चाहते हैं, जिक्र अस्कार कर लीजिए। तौबा इस्तिगफार करना चाहते हैं, तौबा इस्तिगफार कर लीजिए। अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करना चाहते हैं, दुआ कर लीजिए। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर आ जाते हैं और पूरी दुनिया वाले को मुखातब करके कहते हैं, कोई है मुझसे मगफिरत तलब करने वाला, मैं उसकी मगफिरत कर दूं। कोई है मुझसे रिस्क मांगने वाला, मैं उसे रिस्क दे दूं। कोई है मुसीबत में गिरफ्तार, मुसीबत में मुब्तला, मैं उसको मुसीबत से आजादी दिला दूं। तो इस रात की अहमियत तो फजीलत तो साबित है, लेकिन कोई इबादत का कोई खास तरीका मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग रात भर जागना जरूरी समझ लेते हैं कि भाई शब बारात है तो इसमें रात भर जागना जरूरी है। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग रात भर जागने के नाम पर क्या करते हैं, 12-1 बजे तक जगेंगे और फिर उसके बाद चाय पीने में लग जाएंगे, आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे, मोबाइल चलाना शुरू कर देंगे और 12-1 बजे तक जाकर सो जाएंगे। पता चला फजर की नमाज गायब। तो आप एक नफली इबादत के लिए फर्ज इबादत को आप छोड़ रहे हैं। तो आप ऐसा ना कीजिए, बल्कि आप इशा की नमाज जमात से पढ़े और जब तक आपका दिल करे आप इबादत कीजिए और फिर उसके बाद सो जाइए। और उसके बाद तहज्जुद के वक्त उठिए, तहज्जुद भी पढ़िए और फजर की नमाज जमात से पढ़िए। हदीस में यह है कि अगर किसी ने इशा की नमाज जमात से पढ़ी तो गोया कि इसने आधे रात तक क़याम किया, और अगर किसी ने फजर की नमाज भी जमात से पढ़ ली तो गोया कि इसने पूरी रात क़याम किया। तो हदीस में तो ये है। तो आज क्या हो रहा है, हम रात भर जागने के नाम पर 12-1 बजे तक जगते हैं और फिर आपस में गुफ्तगू करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, चाय पीते हैं और पता चला फजर की नमाज गायब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बेहतर यह है कि इन तमाम इबादत को हम घर में अंजाम दें, बेहतर और अफजल ये है। तो इस रात की अहमियत और फजीलत साबित है, और ये रात हमारे बरकतों की रात है, रहमतों की रात है। हमें इसे यूं ही ज़ाय नहीं करना चाहिए, और जितना से जितना हो सके हम इसमें इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।